स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और बात करते हैं आज के फोकस की। मेक इन इंडिया को लॉन्च हुए अब 10 साल पूरे हो गए हैं। कैसा रहा इन 10 सालों का सफर और क्या कुछ हैं बड़ी उपलब्धियां, आइए एक निगाह डालते हैं। मेक इन इंडिया का मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से दिया था, जिससे भारत को महत्वपूर्ण निवेश, निर्माण, संरचना तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। सरल शब्दों में समझें तो इसका उद्देश्य था कि भारत के आयात में कमी लाई जाए और निर्यात को बढ़ावा मिले। पिछले 10 सालों में इसके माध्यम से देश ने कई मोर्चों पर नए कीर्तिमान स्थापित किए और कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की जिनकी भारत अभी कल्पना भी नहीं कर रहा था। मेक इन इंडिया हमारे देश को के तेजी से अपनाने और विनिर्माण योजना की शुरुआत की गई। सरकार ने नई विनिर्माण इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट कर की दरों में भी कमी की। सरकार ने मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क मित्र को लॉन्च किया और वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े कपड़ा निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत में 29 मौजूदा श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समेकित करके श्रम कानूनों को सरल बनाया गया, जिसमें मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट की नीति को अपनाकर भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया। सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ। आज भारत की साख पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। इसमें तेजी, ऊर्जा और बेहतर भविष्य की उम्मीद साफ दिखाई देती है। मेक इन इंडिया निवेश के दरवाजे खोल रहा है। कई उद्यम इस मंत्र को अपना रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। नेशनल सेक्रेटरी हैं DPIIT वाणिज्य मंत्रालय में, उस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे इकोनॉमी टुडे में। आपका स्वागत है राजू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 10 साल हमने देखे सर, हमारी इंडिया का जो मॉडल है, हमने जो तय किया था 10 साल, उसको आप लोग कैसे असेस कर पा रहे हैं? जो हमने लक्ष्य तय किए थे, क्या हम वहां पर पहुंच पाए? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आपने मुझे आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में। तो जैसा आप सबको पता है कि 25 सितंबर 2014 को इस मेक इन इंडिया के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया और आज 10 साल उड़ के देखते हैं तो कई सारी सफलताएं हमें सामने दिखाई देती हैं। जैसे कुछ तो उल्लेख आपके भी इस रिपोर्ट में भी मिला और इनमें से कुछ बातों को और विस्तार से बताना चाहूंगा मैं। जैसे कि एक विदेशी निवेश की, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको बोलते हैं हम, जिससे कि सीधे हमारा औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण के क्षेत्र में हमको सीधा रोजगार और निवेश मिलते हैं, उसमें भारी मात्रा में वृद्धि हुई। और अगर 10 सालों में देखेंगे तो लगभग $670 बिलियन, अगर उस तरह से देखें तो $670 बिलियन का निवेश हुआ है FDI के माध्यम से। और ज्यादातर क्षेत्रों में हमने बिना किसी बाधा के विदेशी निवेश को सुगम कर दिया है,
केवल रक्षा और कुछ अन्य ऐसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स उनको छोड़कर विदेशी निवेश बहुत आसानी से हो रहा है। इस कारण से विदेशी कंपनियां भारत में आ रही हैं। बाजार बहुत बड़ा है भारत का, ये भी हम जानते हैं, पर उसको और अधिक सुगम बनाया गया है। आपकी रिपोर्ट ने भी बताया कि कॉर्पोरेट टैक्स के क्षेत्र में काफी सुगमता और सरलता लाई गई। जीएसटी एक बहुत बड़ी सफलता है जिसके चलते निवेश बढ़ रहा है, खासकर जो हमारा घरेलू निवेश है। और हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी सुगम, व्यापार सुगमता की बात करें, अपना व्यवसाय कैसे हम आसानी से कर सकते हैं, उसमें लगभग 44,000 इस तरह के कानून थे जिसमें कि जेल की सजा और इस तरह के प्रावधान थे, वो भी समाप्त किए गए, जिससे कि लोगों का अनावश्यक हरासमेंट कम हो। इसके साथ ही एक और चीज जिस पर लोगों का ध्यान कम जाता है वो है इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। जी जी। तो जो जिसको पहले हम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते थे, अब आजकल वो NICDC हमारा एक व्यापक स्तर का कार्यक्रम हो गया है। दिल्ली मुंबई के अलावा अन्य कॉरिडोर भी उसमें लिए गए हैं। और अभी हाल ही में कैबिनेट ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पूरा होगा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज का, 11 ऐसी औद्योगिक शहर चुने गए हैं पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें कि अगले 3 से 4-5 साल में इस तरह के शहर बनके तैयार होंगे जहां पर लोग रह भी सकेंगे और साथ में उन्हें औद्योगिक अपनी गतिविधियां करने के लिए, जिसमें हर प्रकार के इसमें अप्रूवल्स हैं। क्योंकि आज एक मान लीजिए कोई व्यक्ति जाके किसी राज्य में जमीन खरीद के तरह तरह की परमिशन लेना चाहता है तो उसमें एक समस्या होती है। जी तो राजीव सर, लेकिन जी मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा आपको। जो बहुत सारे लोग ये तर्क दे रहे हैं कि भारत को एक नेचुरल फायदा मिला China+1 के तहत, क्या ऐसा है क्या? या फिर हमारी जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी है, जो हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि अब हमें एक IT या फिर सर्विस लेड इकोनॉमी से अब हमें फोकस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग पे, हमारे अपने मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल क्या है सर? जी, तो जैसा कि मैंने बताया कि उसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग के मॉडल में सबसे बड़ी चीज थी कि निवेश आए, क्योंकि घरेलू निवेश की एक सीमा है। तो FDI के क्षेत्र में बहुत बड़े सुधार किए गए, ज्यादातर क्षेत्रों में FDI को खोल दिया गया। फिर PLIs का, जैसे कि आपने बताया कि उसमें बड़े व्यापक स्तर पे निवेश हुआ, विदेशी निवेश, खासकर एप्पल स्मार्टफोन के पूरे जो इकोसिस्टम है, फॉक्सकॉन वगैरह, वो लोग आए यहाँ पर। साथ में फार्मा, जिसको हम दवाइयों के क्षेत्र कह सकते हैं, उसमें बहुत बड़े स्तर पे विदेशी कंपनियां, जो विश्व की जो नामी गिरामी कंपनियां वो आई। तो कुल मिला के ये नहीं है कि खाली चीन के कारण ही चीन से लोग बाहर निकल रहे हैं इसलिए यहाँ हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि वो तो अन्य क्षेत्रों में भी जा रहे हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मैक्सिको, वियतनाम। जी सर, जी सर। लेकिन हमारा बाजार बड़ा है, बात मानता हूं मैं, घरेलू बाजार, लेकिन ऐसी हमारी नीतियां जो रही, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, FDI की, PLI की, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज की, उनकी वजह से ज्यादा अट्रैक्शन है सर। चूंकि आप PLI भी देखते हैं, आंकड़ा आप दे सकते हैं प्लीज कि कितना अभी इंसेंटिव लोगों ने इस्तेमाल किया और कितना अभी हेडवे बाकी है, आगे की दिशा क्या है PLI को लेकर के सर? जी, तो अभी इस तरह से अगर देखें कि हमने खाली केवल 10,000 करोड़ का इंसेंटिव दिया है, लेकिन उसके बदले में 10 लाख करोड़, तो 10,000 करोड़ का हमने अभी तक PLI में लोगों को इंसेंटिव दिया है। जो कंपनीज हैं, लगभग 1000 के आसपास उसके लाभार्थी हैं, जो औद्योगिक वो हैं कंपनियां। तो 10,000 करोड़ देने के एवज में हमको, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, इसमें स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं, लगभग 11 लाख करोड़ के उत्पादन हुए हैं और लगभग 1,30,000 करोड़ का निवेश आया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि केवल 10,000 करोड़ खर्च करके इतना बड़ा मात्रा में निवेश आ रहा है, जो कि आगे हमको 1,97,000 करोड़ तक खर्च करना है PLI में। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी और रोजगार का सृजन भी होगा। एक छोटा सा सवाल सर, ये कि हमारा बहुत बड़ा बेस MSME का है, क्या उसको, उसमें मैन्युफैक्चरिंग को फोकस करने के लिए हम कुछ नए दिशा में जाने का प्रयास करेंगे? उसके लिए हमारी एक लेदर फुटवेयर की स्कीम है, जो कि 1700 करोड़ की है, जिसमें कि नए मशीनें खरीदने और अपने मशीनों का उन्नतीकरण करने के लिए हमारे पास 1700 करोड़ का फंड है, जिसमें कि पूर्णतः करीब करीब आप समझ लीजिए जी वो MSME के लिए। लेकिन ये बात सही है कि रोजगार सृजन की जहां तक बात है, तो MSME में रोजगार मात्रा में होता है, जो कि बड़े उद्योगों में नहीं होता है। तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं और आने वाले समय में जब मेक इन इंडिया के 10 सालों को देखते हुए इस पर कैसे आगे बढ़ना है, उसमें MSME और रोजगार सृजन की हमारी मुख्य हमारा फोकस होगा उन पर, इन दोनों चीजों। राजीव सर, बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और इकोनॉमी टुडे में आज मेक इन इंडिया के 10 साल पर अपनी बात दर्शकों के सामने रखी। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम, बैंकिंग और राजस्व